संज्ञान ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा लोक देवता। दोस्तों, लोक देवता होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है आराध्य देव, एक होता है कुल देवता। आराध्य देव तो वो होता है जो किसी भी समाज में रहता है, लेकिन उसके प्रति आत्म भावनाएं श्रद्धा उत्पन्न की जाती है और उसको पूजा जाता है, उसको आराध्य देवता कहते हैं। कुल देवता वो होता है जो अपने गोत्र, अपने कुल में जन्म लेकर अपना नाम ऊंचा करता है और उसको अपने कुल द्वारा पूजा जाता है, उसको कुल देवता कहा जाता है। जैसे गोत्र का देवता हो गया कुल देवता। आराध्य देव है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वंश का हो सकता है, उसको मानने वाले भक्त कहलाते हैं आराध्य देवता। आराध्य देव लोक देवता दो प्रकार के हो गए। जैसे आपको बता दूं, अजमेर में कछवा वंश है। इनके कुल देवी तो है जमवाई माता, जो जमवा रामगढ़ में स्थित है। और इनकी आराध्य देवी है शिला माता, जो राजा केदार से मान सिंह ने युद्ध में हराकर यहाँ शिला देवी का मंदिर बनवाया था आमेर में, यहाँ पे लाया गया था उसकी मुँह। लोक देवताओं में 5 लोक देवता महत्वपूर्ण है, जिसको हम पंचपीर के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो लोक देवता कई लोक देवता है, जैसे क्षेत्रपाल, अड़बूजी, मांगलिया मैया जी, डूंग जी, जवार जी, बोमिया बाबा जी, कांकड़ देवता, थाली देवता, काफी देवता है। पंचपीर माना गया है लोक देवताओं में 5, जिनको हम मानते हैं। पैरा मांगो, पैसे हो गया पापू जी, ऐसे हो गया अड़बू जी, रा से हो गया रामदेव जी, माँ से हो गया मांगलिया मैया जी, गो से हो गया गोगा जी। ये हमारे पांच लोक देवताओं में पंचपीर के नाम से जाना जाता है। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। पैरा मांगो, पैसे हो गया पापू जी, ऐसे हो गया अड़बू जी, रा से हो गया रामदेव जी, माँ से हो गया मांगलिया जी, और गो से हो गया गोगा जी। इनमें हमारा एक महत्वपूर्ण लोक देवता पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उसका नाम है पापू जी राठौड़। पाबूजी पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। पाबूजी का पिता का नाम था दांदड़ दे, माता का नाम था कमला दे, पत्नी का नाम था सुप्यार दे, गोत्र था राठौड़, जाति थी राजपूत। पाबूजी की फट सबसे लोकप्रिय फट है। पत्नी का नाम था सुप्यार दे फूलम दे, अमरकोट की राजकुमारी थी। पापूदी पापूदी के आराध्य देव के रूप में थोरी और भील और राय का रेवाड़ी जाति पाबूजी को आराध्य देवता के नाम से पूजते हैं। पाबूजी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, इसलिए ऊंटों का देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ का देवता और फलेग रक्षक का देवता कहा जाता है। फलेग रक्षक, एक ऊंटों में भी बीमारी होती है, एक चूहों में भी होती है। फलेग रक्षक का देवता ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फट बोली जाती है और सही होने पर बाची जाती है। पापू जी की मूर्ति अश्वारोही, ध्वजारोही और बाई और घोड़ी पर झुकी हुई प्रतिमा के रूप में होती है। पापू जी की जीवनी पापू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है, जिसके रचयिता थे आशिया मोड़ जी। पापू जी की फड़ ऊंट के सही होने पर थोड़ी भील जाति द्वारा रावणत्ता अंतर द्वारा यशोगान किया जाता है। पापू जी के गीतों को पवाड़े कहते हैं। पापू जी जाति राजपूती, गोत्र राठौड़ था। पाबूजी ने देवल चारने की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से बचाया था। जिंदराव खींची जायल नागौर का था, जो युद्ध हुआ था देचू गांव जोधपुर में। उस युद्ध में पाबूजी के 4 साथी थे, डामा, चांदा, सावंत और हरमल। ये 4 पाबूजी के साथ दिए थे। देवल चारने की गायों को पाबूजी ने अपने काश बहनोई से बचाया था, इसलिए पाबूजी को गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। अब देखो पापू जी का जन्म
बाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर को हुआ था। पिता दांदड़ दे, माता कमला दे, पत्नी सुप्यार दे, फूलम दे अमरकोट की राजकुमारी थी। जाति राजपूत, जाति राजपूत, गोत्र था राठौड़। बाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर को हुआ था। पिता का नाम दानड़ दे, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे, फूलम दे अमरकोट की राजकुमारी थी। जाति राजपूत, गोत्र राठौड़ था। घोड़ी का नाम केसर का आदमी था। बाबूजी ने अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवल चारने की गायों को बचाया था। ये देवल चारने की गायों को बाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य युद्ध हुआ था दैचू गांव जोधपुर में। और ये जिंदराव खींची था चायल नागौर का। इस युद्ध में पाबूजी की विजय हुई थी। पाबूजी के 4 साथी थे युद्ध में, हरमल, चांदा, डहमा, सांवत। इसलिए पाबूजी को गायों का गोरक्षक देवता कहा जाता है। पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबूजी की लक्ष्मण का अवतार ऊंट पालक जाती है राय का रेवारी। राय का रेवारी, थोरी भील, भील का पाबूजी आराध्य देवता है। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ऊंट पालक जाति राय का रेवारी और थोरी भील पाबूजी को आराध्य देवता मानते हैं। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। ऊंट के सही होने पर तो बाची जाती है और बीमार होने पर बोली जाती है। सही होने पर रावण तथा यंत्र द्वारा नायक जाति के बोफे बोफो द्वारा बाची जाती है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ऊंट पालक जाति राय का रेवारी, थोरी भील, ये पाबूजी को आराध्य देवता मानती है। बाबूजी की फड़ ऊंट के सही होने पर बोफे और नायकों द्वारा रावण तथा यंत्र द्वारा की जाती है। बाबूजी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है। ऐसे सबसे छोटी फड़ देवनारायण की है, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण की है। 1992 में देवनारायण की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान में पहला डाक टिकट किसी लोक देवताओं के नाम पर देवनारायण जी की फड़ पर ही जारी हुआ था। देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा। पिता का नाम था सवाई भोज, माता का नाम था सेठू। गुर्जर जाति का आराध्य देवता है देवनारायण जी। बाबूजी की जीवनी बाबू प्रकाश में मिलती है।
पाबू प्रकाश के रचयिता थे आसिया मूर्ति। पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है। इसके रचयिता थे आसिया मूर्ति। पाबू जी का यशो ज्ञान थोरी जाति द्वारा माध्यान्तर द्वारा किया जाता है। पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है। इसके रचयिता थे आसिया मूर्ति। पाबू जी का यशोगान थोरी जाति द्वारा किया जाता है, माध्यान्तर द्वारा। पाबू जी का मेला व्रत है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पाबू जी की मूर्ति दौजारोई, अश्वारोही, घोड़ी पर बाई और झुकी रहती है। पाबू जी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या फलोदी कोलूमंड जोधपुर में लगता है। पाबू जी का मेला वर्ष में एक बार लगता है। पाबू जी की मूर्ति दौजारोही या स्वारोही और बाला लिए हुए घोड़ी पर बाई और प्रकार की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पाबू जी की मूर्ति। यह आज अपना पाबू जी का टॉपिक पूरा हुआ है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि संज्ञान ऑनलाइन क्लास में आप अधिक से अधिक जुड़े। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए। आपके बीच में फिर मिलेंगे अगले लोक देवता के रूप में।